मौजूद हैं भाजपा के विधायक वीरेंद्र कुमार। आपको बता दें कि बिहार में एनडीए की सरकार बन गई, उसके बाद विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव लगातार एनडीए सरकार पर हमलावर हैं और नीतीश कुमार को अब नाकामयाब मुख्यमंत्री और थके हुए मुख्यमंत्री कह रहे हैं। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। सर, तेजस्वी यादव का बयान आ रहा है, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के पास ना विजन है, एकदम बिल्कुल थके हुए मुख्यमंत्री हैं। क्या कहेंगे? 26 जनवरी से पहले क्या कहते थे, उन शब्दों को भी याद कीजिए। जब उनके साथ थे तो इन्हीं के पास विजन की सारी बात आ रही थी। विकास में बड़ी तेजी से विकास की बात जो है बिहार में, वही बोल रहे थे। जब संबंध टूटा तो एक विपक्ष के जो नेता होते हैं, उनका जो बोलना होता है, उनका जो बयान होता है, उस तरह की बयानबाजी आ रही है। इससे सरकार को बहुत फर्क नहीं पड़ता है। आपके ही जो उप मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में 2 लुटेरे घूम रहे हैं। क्या इस तरह के शब्दों को आप किस रूप में देखते हैं? अब उनके कहने का कई अर्थ है। जिस पर जो शब्द बोले हैं उस पर कार्रवाई भी चल रही है और वैसे लोगों को ढूंढ करके जो है सजा भी दिलवाने का काम करेंगे। सजा भी दिलवाने का। अगर बात की जाए तो एनडीए की सरकार बन गई है, नियोजित शिक्षक जो है लगातार मुलाकात कर रहे हैं, सम्राट चौधरी से भी प्रदर्शन भी कर रहे हैं। वही सप्लीमेंट्री रिजल्ट का भी इंतजार बीपीएससी टीआरई 2 में अभ्यर्थी कर रहे थे, उनको भी अब नहीं मिल पाया। जबकि सुशील मोदी जब विपक्ष में थे तो सुशील मोदी ने आवाज उठाया था और कहा कि हम 40,000 सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है जारी करेंगे और उन अभ्यर्थियों के लिए जो बीपीएससी टीआरई 2 में एग्जाम जो है दे चुके हैं और इंतजार कर रहे हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट का। क्या कहेंगे आप? आज भी सदन में बहुत सारी बात शिक्षा को लेकर के आई थी। कई लोग, कई माननीय सदस्य इस पर चर्चा भी किए, सरकार का उत्तर भी आया है और माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री महोदय इस पर विचार कर रहे हैं और अध्ययन कर रहे हैं। जो भी उचित फैसला होगा आने वाले समय में जो है फैसला लेंगे और उन लोगों का जो विषय है उसकी पूर्ति की जाएगी। अगर बात की जाए तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लेकर के तो अब अतुल प्रसाद जो बीपीएससी के चेयरमैन है, उन्होंने भी कह दिया है कि अब जारी नहीं होगा। ये ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा आदेश आया है, यानी शिक्षा विभाग के द्वारा आदेश आया है कि अब रिजल्ट जो है नहीं जारी की जाए। तो फिर क्यों ऐसा जो है पत्रांक क्यों निकाला जाता है जब नोटिफिकेशन को फॉलो ही नहीं किया जाता है? जो भी पूरक बात आप पूछ रहे हैं, सब पर अध्ययन किया जाएगा। ऐसा थोड़े है जो एक बात पर अध्ययन किया जाएगा। शिक्षा एक जो है मानव जीवन के लिए बहुत ही मुख्य बिंदु है। उस बिंदु को यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता है, उस पर गंभीरता से अध्ययन किया जा रहा है। यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट और नियोजित शिक्षकों के लेकर के एनडीए सरकार कार्य करेगी। सारी बातों पर सरकार काम कर रही है और नई शिक्षा नीति जो लाई गई है और नई शिक्षा नीति का उद्देश्य ही है जो सभी को मूल्य आधारित शिक्षा देना। अभी तक खास करके जो अपने देश की स्थिति और उस समय जो निर्णय लिया गया उसमें था जो लोगों को साक्षर बनाना। अब जिस हिसाब से मजबूती के साथ हम विकास कर रहे हैं और विकसित राष्ट्र की श्रेणी के द्वार पर हम खड़े हैं, तो वहां पर मूल्य आधारित शिक्षा देने की बात आ रही है। इस विषय को लेकर के जो है सरकार सारी निर्णय लेगी। भाकपा माले जब सत्ता में थी भी, इसके बावजूद नीतीश कुमार का समय समय पर शिक्षकों के लेकर के, अभ्यर्थियों के लेकर के विरोध किया करते थे। आप खुद सरकार में अब हैं, बीजेपी सरकार में आ गई है। बीजेपी शिक्षकों के लिए और अभ्यर्थियों के लिए आवाज क्यों नहीं बुलंद कर पा रही है? क्यों समय ले रही है और उनके लिए क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है? अध्ययन के लिए समय चाहिए ना। हम जो फैसला लेते हैं वह दूरगामी फैसला होता है और 5 दिन हो गए नियोजित शिक्षकों को लेकर के, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है। अब एक दिन की बात जो है, एक दिन की बात थोड़े है। अध्ययन करने के लिए समय चाहिए, तब जाकर के फैसला लेगी सरकार। यानी हक में फैसला आने की उम्मीद है। अब कहे ना, जनता के हक के लिए ही तो सरकार चलाई जा रही है और जनता के हक के लिए जो भी करणीय कार्य है वह सब काम सरकार करेगी। ये थे हमारे साथ भाजपा के विधायक वीरेंद्र कुमार, जिन्होंने मुखर होकर सारी बातें कही कि नियोजित शिक्षक हो या सप्लीमेंट्री रिजल्ट के इंतजार कर रहे हैं अभ्यर्थियों, सबके हित में फैसला लिया जाएगा और सरकार जो है वो अभी अध्ययन कर रही है। अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के हित में फैसला लिया जाएगा और नियोजित शिक्षकों के फैसले की जो है सम्मान की जाएगी और उनके हक में फैसला आने की उम्मीद है, लेकिन अभी अध्ययन करने का वक्त दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों, आपने स्पष्ट रूप से सुना यहाँ पे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर अब फिर से उम्मीद और आशा की किरण जो है वो जगी है और हर जगह जो पत्रकार हैं वो इंटरव्यू ले रहे हैं, चाहे उन्हें भाजपा के नेता मिल रहे हैं,
चाहे छात्र नेता मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उम्मीद और आशा की किरण फिर से एक बार जगी है कि भाई सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो जारी हो सकता है। प्रयासरत हैं शिक्षक संघ के नेता सभी लोग। तो क्या कुछ होता है तो समय ही बताएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।